अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको दिखा रही हूँ गनखन मार्केट। जैसा कि आपको पता ही है, हम वेडिंग के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे सबको आना ही आना पड़ता है, तो हम भी यहाँ पे कुछ चीज़ें लाएंगे फॉर वेडिंग और आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाएंगे कि ये कैसा क्या मार्केट है यहाँ पे। लेट्स सी। पहले हम गए यहाँ पे सिल्वर शॉप, हमें कुछ सिल्वर की चीज़ें लानी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले वहीं जाए क्योंकि पहली सिल्वर शॉप्स आती है। तो लेट्स सी। हम यहाँ पे सिल्वर शॉप में अंदर आ गए थे। यहाँ पे हमने इनसे बोला कि हमें आप पहले कड़े दिखाइएगा। कड़े हमने देखे, बहुत सारे ऑप्शंस हमने कड़ों में देखे। हमने इनको बोला अभी क्या ग्राम की प्राइस चल रही है, तो ग्राम की प्राइस इन्होंने बोला 3 टाइप्स में वेरी होती है, 150 से स्टार्ट होती है और 200 तक जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, इनको बोला हमने इस वाले का, इन्होंने बोला ये सबसे साफ़ है, सिंगापुर का है, इसको 92 समथिंग है ये, तो ये 200 रुपीज़ जाता है। और जो वो ग्रीन जिसमें पर्ल लगाया है वो 180 में जाता है और ये वाला 150 में जाता है। फिर हमने इनसे पूछा कि ये सिंगल में मिलता है, इन्होंने बोला हाँ 200 वाला सिंगल में मिल सकता है, मगर वो वाले आपको पेयर लेने पड़ेंगे जो 180 150 के आसपास मिलते हैं। तो ये वाला बहुत भारी भी मुझे लग रहा था और बहुत सही भी था पहनने डेली रूटीन के लायक। तो मैंने इनसे बोला आप इनका वेट चेक कीजिए और मुझे इसका वेट बताइए, मगर मेरे दिमाग में कुछ और डिज़ाइन था कड़े का जो मुझे डेली रूटीन में पहनना था। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि आप ऑर्डर दे के रखिए और हमें डिज़ाइन सेंड कीजिए और एडवांस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी उसके लिए, तो हम आपका ऑर्डर जल्दी रेडी कर देंगे। फिर मैंने पहले सोचा कि मैं क्यों ना यहीं पे कुछ रेडीमेड में ही जल्दी से देख लूँ, कुछ पसंद आ जाए, हो सकता है। बट आप देखते जाइए, यहाँ पे जो ये वाला है, ये हल्का मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा नहीं डेली रूटीन में ये सही नहीं रहेगा, ये टूट सकता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमने एक दो इनके पास और देखे, मतलब हमने इनसे पूछा अगर आपके पास कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन का है आप वही दिखाइए पहले, हो सकता है हम वही ले लें। तो लेट्स सी, इनके पास प्लेन में भी बहुत, देखिए आप, मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी अगर मैंने कुछ पसंद किया तो क्या किया इनके पास। फिर मैंने इनको बोला आप रिंग्स ही दिखाए क्योंकि कड़े मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इनको कस्टमाइजेशन के लिए बोला उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 5-6 दिन तो लग जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि रिंग देख लेती हूँ कि कोई रिंग अच्छी मत ना होगी। यहाँ पे मैं रिंग्स देख रही थी और उन्होंने मुझे एक कड़ा बोला ये भी है, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, तो वो ऑलमोस्ट 7000 तक हो जाता। मैंने उनको बोला नहीं इतना भी भारी नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 5000 तक चाहिए। फिर मुझे ये दिखा रहे थे ये प्लेन वाला, मैंने बोला नहीं ऐसा वाला है मुझे, बट फिर मैं ये वाला लगाती नहीं हूँ। ये 17 ग्राम का था, 17 ग्राम इंटू 200 आप कीजिए तो ये 3400 का पड़ रहा था। तो बट सही जा रहा था, बट फिर भी स्टिल मुझे ऐसा वाला सूट नहीं होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताएगा कि मुझे प्लेन कड़ा सूट हुआ कि नहीं हुआ। फिर मुझे ये रिंग टाइट फील हो रही थी, तो मैंने इनको बोला इसमें थोड़े से साइज़ बड़ा है क्योंकि मेरी फिंगर्स थोड़ी सी मोटी है। फिर इन्होंने ये वाली दिखाई, बट ये भी बहुत मुश्किल से मुझे पहुंची और मेरी उंगली भी बहुत ज़्यादा रेड हो गई और ये उंगली में टर्न भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने बोला कि नहीं मेरा इससे प्रॉब्लम ही हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में। और फिर भी आप देखिए फिर भी ये कितने ग्राम्स की है, तो फिर इसी पैटर्न में आप थोड़ी सी बड़ी साइज़ की दे दोगे मुझे। ये 4.5 ग्राम की थी और इस साफ़ वाली थी 92 इसका साइन मार्क था। तो
इन्होंने बोला ये सिंगापुर की है, तो सिंगापुर का सिल्वर बहुत साफ़ होता है, तो ये वहीं की आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी देखने फिर हम निकल गए। गनखन में आपने ऑलमोस्ट जहाँ जितने भी शॉप्स देखे होंगे एक के बाद एक आती है जिसमें आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे होती है। और इस बार मैंने यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट सुना कि ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आ गई है यहाँ पे, कि मतलब साफ ज्वेलरी जिसमें गारंटी होती है कि कलर ना निकले। ये कॉस्टली जाती है, 1200-1300 जाती है, बट अगर ग्राम गोल्ड क्वालिटी में है तो वर्थड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी उसमें कैसा कलेक्शन इनके पास आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया है। तो जहाँ पे महंगा है इनके पास, वहाँ पे इनके पास सस्ती चीज़ें भी है, जैसे कि ये कड़े आगे वाले बहुत मुनासिब रेट में है, पीछे पीछे जो लगे हैं वो थोड़े से कॉस्टली है। जैसे कि ये कड़ा है, ये बोल रहे थे 1150 में आई थिंक। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कैसा लगेगा हाथ में, कैसा डिज़ाइन है, और अच्छा है, मगर इनमें वो स्प्रिंग टाइप का था, तो मुझे ऐसे वाले खुद को पर्सनली नहीं पसंद है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और यहाँ पे उनके पास बहुत सारी बैंगल्स भी थी, मतलब मेहंदी रात पे अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको कैरी करनी होगी तो इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। और यहाँ पे इनके पास सिंपल रिंग्स, आर्टिफिशियल गोल्ड कलर में सिंपल रिंग्स थी जिनका प्राइस 350, 250, 450 भी होता था। जिस टाइप की आप रिंग उठाते थे उस टाइप का प्राइस। और ये वाली जो है ये 100 रुपीज़ में थी। अब मैंने ये रिंग उठाई, ये 250 की थी। तो इस पैटर्न की रिंग्स मैंने बहुत ट्रेंड में देखी चल रही है, बट ठीक है मेरे पे सूट नहीं हुई तो मैंने नहीं उठाई। इस पैटर्न की रिंग अच्छी मुझे लग रही थी और मैंने फिर ट्राई की मुझ पे कैसी होगी। और ऑलमोस्ट ये साइज छोटा था, मुझ पे इजीली ये साइज नहीं लगते है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बोला कि मेरे थोड़े से मोटे फिंगर्स है, इनमें इजीली कोई रिंग फिट नहीं होती है। और ये वाली रिंग फिट हो गई थी, बट वो अच्छी भी लग रही थी, मगर मेरे पास ऑलरेडी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने नहीं उठाई रिंग्स। मैं आप सबको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे चेन्स है, पेटलम्स है, जिनको यहाँ पे शॉपिंग करनी होगी या जो चाहते होंगे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मिल जाए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे जो आप देखते हो वो आप यहाँ पे रियल में भी ले सकते हो और देख के ले सकते हो, हाँ कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए और बहुत जेन्युइन रेट यहाँ पे मिलती है। और ये वाले बैंगल्स 100 में 2 थे, मतलब 50 रुपीज़ की एक बैंगल थी। मैंने ये छोटी कज़न के लिए उठाई यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे अंदर साइड से हम आ गए थे, ऊपर यहाँ पे सैलून्स है और नीचे यहाँ पे सिल्वर टाइप की चीज़ें होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट बॉक्स, प्लेट्स, कप्स एंड ऑल दिस एंड कॉस्मेटिक्स। और आगे आपको यहाँ पे लहंगास दिखेंगे, हमने भी अपना लहंगा यहीं से ऑर्डर किया है। अगर किसी को भी यहाँ पे लहंगा ऑर्डर करना होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है इनके पास। और यहाँ पे लैंडमार्क के ऊपर फिर आती है ऊपर वाला फ्लोर, वहाँ पे सैलून है, टेलर्स है, तो मगर हम वहाँ नहीं चढ़े क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ काम नहीं था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इनके पास आज के फैशन के लहंगास भी अवेलेबल है। सी और ये फिटिंग करके दे देते हैं, वैसी बात नहीं है मैं पतला हूँ मोटा हूँ, मतलब ऑल्ट्रेशन ये सब में फिटिंग करके दे देते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे चप्पल्स थी, इनका 300 रुपीज़ इनकी सेल थी। जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे भी बहुत जेन्युइन प्राइस होती है और पर डे यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल तो लगी ही रहती है। और जो आप यहाँ से देख रहे थे ये 800-700 का कलेक्शन था, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी कलेक्शन था यहाँ पे और बहुत सॉफ्ट से चप्पल थे। ये चप्पल जो 300 में आप देख रहे थे ये थोड़ी सी हेवी थी, तो लाइट चप्पल अच्छी लगती है पैरों में, हेवी चप्पल थका देती है, तो बट ये थोड़ी सी हेवी थी। और इस साइड से जो आप देख रहे हो शूज़ का कलेक्शन, ये 500 में थी, जूतियाज थे 500 में, ये भी अच्छा कलेक्शन था। और कलर आपको सारे मिलेंगे, साइज़ भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाते हैं यहाँ पे।
से। इसके बाद हम चले गए थे, एक जूती हमने अभी ट्राई की थी, जो ये पैरेट ग्रीन कलर की जूती थी, ये हमें थोड़ी सी अच्छी लगी थी तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए, अगर अच्छी लगती है तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये ट्राई की थी और अच्छी लग रही थी, मगर इसमें फिंगर टिप्स दिखाई दे रहे थे मुझे जूतियों में। वो जूती अच्छी लगती है जिसमें फिंगर टिप्स बंद हो जाए, फिर वो वाली जूती बहुत सूट होती है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी जूतियाँ थी, इनका कॉस्ट थोड़ा सा हाई होता था, 800 समथिंग था, मतलब उन जूतियों से थोड़ा सा ज़्यादा था। और 50 रुपीज़ की ग्रिप्स थी, आप कोई भी एक उठा लो तो 50 रुपीज़ की थी, ये भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और मुझे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे और आपका रिस्पांस भी अच्छा था, तो उसके लिए मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम चूड़ियों का कलेक्शन देख रहे थे, चूड़ियाँ यहाँ बहुत सही थी, अच्छी चूड़ियाँ थी यहाँ पे। इसके बाद हमने इनके पास इयररिंग्स देखी, तो देखिए हमने वो वाली इयररिंग्स, आप थोड़ा सा जूम करूँगी मैं, आप देखिएगा बाद में कि इनके पास कैसा कलेक्शन था। ये इयररिंग 150 रुपीज़ की थी विद माउंट टीका, बहुत अच्छी प्राइस में भी थी, बट थोड़ी सी ज़्यादा हेवी थी। मुझे रिसेंटली मैंने कान छेदे है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए ताकि मेरे कान हैंडल कर पाए। और आप देखिए कैसी होती है, आप मुझे ज़रूर बताएगा कि मुझ पे बड़े इयररिंग्स कैसे सूट होते हैं, नहीं होता है। और आप देखिए यहाँ पे इयररिंग्स का कलेक्शन कैसा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे इयररिंग्स मिलते हैं। आपको जैसा भी पैटर्न चाहिए होगा आप इनको पिक्चर दिखा सकते हो और ये वैसा सिमिलर कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। और यहाँ पे भी जूतियाँ थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूज़ शॉप्स है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी शॉप, शूज़ शॉप्स, क्लोथ्स। यहाँ पे आपको फुल लेडीज़ मार्केट ही ये ज़्यादातर दिखेगा, जेंट्स यहाँ पे कुछ ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, मुझे नज़र में तो नहीं आई, बट मैं स्टिल बोल रही, अगर होंगी भी एक दो चीज़ें जेंट्स की यहाँ पे मिलती होंगी, ज़्यादातर ये सारा मार्केट लेडीज़ मार्केट है। और जितना आप आगे जाओगे एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि ज्वेलरी शॉप्स है जिनके पास कड़े, सिल्वर, गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब कुछ अवेलेबल होता ही है। और जो आज लेटेस्ट कलेक्शन और फैशन में आ जाता है वो स्टॉक भी इनके पास अवेलेबल आ जाता है। और ये कड़े तो आप इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कितने फेमस थे, और ये ब्रेसलेट्स वगैरह इनके पास भी थे, और 200 रुपीज़ इनकी प्राइस थी, तो सही प्राइस था। वैसे बाकी कलर का मुझे नहीं पता है, कलर इनमें जाएगा तो नहीं जाएगा, बट सिमिलर थे। वैसे ही मैंने लिया था इंस्टाग्राम से ऐसा एक कड़ा, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मुझे लगा के, वो मैंने लिया था 600 समथिंग, और ये यहाँ पे 200 का दे रहे थे। इसके बाद हमने मेहंदी आर्टिस्ट को सोचा कि बुक कर लेते हैं, क्योंकि हम दुल्हन से एक दिन पहले ही सब लोग लगा लेंगे मेहंदी, ताकि उस टाइम हम फ्री रहे और दुल्हन पे कंसंट्रेशन हो पाए। तो हम लोग यहाँ पे इनको बुक कर रहे थे, हम इनसे पूछ रहे थे कि इस डिज़ाइन का कितना लगता है, ये 1200, 1300, 1400, 800, जैसा आपका डिज़ाइन होगा वैसा प्राइस बोल रहे थे। तो इसके बाद हमने इनको कर दिया बुक और हम चले गए आगे कुछ देखने। हमने सोचा क्यों ना कुछ कुर्तीज़ ली जाए जो लाइट वेट हो, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस हिसाब से कुछ देखा जाए। और यहाँ पे ये कुर्ती सेट का 800 रुपीज़ प्राइस बता रहे थे, सॉफ्ट क्लॉथ भी सॉफ्ट दिख रहा था। इसके बाद हम आगे चले गए और यहाँ पे ग्रीन कलर का एक अच्छा सा सूट था जिसका शरारा बनारस का था और सिल्क और नेट का फ्रॉक था। तो हम लोग आगे आगे जा रहे थे, देख रहे थे कि क्यों ऑलमोस्ट मेरे कपड़ों की शॉपिंग डन हो गई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं और कपड़े लाऊं, क्योंकि ये पार्टी वेयर खाली पार्टी में ही लगते हैं, और कैजुअल वेयर तो भी इंसान लगा सकता है, पार्टी वेयर ज़्यादा यहाँ पे
नहीं लगा सकता। और मुझे ये अच्छा लगा था, मगर ये शॉप वाले भैया वहाँ पे नहीं थे, तो हमने फिर थोड़ा सा वेट किया, बट ये नहीं आए, ये कहीं गए थे, तो हम फिर निकल गए वहाँ से। और यहाँ पे आप देखो, इनके पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। और ये वाला ब्लैक जो था, ये बोल रहे थे 1400 का, ब्लैक और वाइट, और इसमें मल्टी कलर दुपट्टा था। मतलब मैं आपको बोलूँगी, क्वालिटी में तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है प्राइस के हिसाब से, तो मगर अगर प्राइस में आप कम दे रहे हो और क्वालिटी में भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो आपने करना ही है। और यहाँ पे हम चले गए शूज़ देखने, और शूज़ का बहुत, मैंने तो अपनी शूज़ शॉपिंग कर ली है। आप देख रहे थे हम कज़न के लिए कुछ शूज़, यहाँ पे थोड़े से हमें ब्राइडल में उनके लिए देखना था, कुछ गिफ्ट हमें उनको करना था, शूज़ भी एक सूट के साथ। तो हम देख रहे थे ब्राइडल कलेक्शंस, यहाँ पे अच्छे खासे कलेक्शन थे, और 1400-1500 प्राइस थी इन चीज़ों की भी। और आप देखिए कैसा कलेक्शन है इनके पास। यहाँ से कैजुअल्स है, अब क्या ब्राइडल ख़त्म हो गया, अब यहाँ से अब कैजुअल्स आपको दिखेंगे, क्या जूतीज़, फ्लैट्स, हील्स, मगर कैजुअल। और जितना आप उस साइड से जाओगे वहाँ से आपको ब्राइडल दिखेगा। ये ट्रांसपेरेंट भी बहुत फैशन में थी, मैंने एक जो सैंडल ली थी ट्रांसपेरेंट, तो मैंने फिर नहीं ली, फिर मैंने सोचा मेरे पास है एक। और ये जो वहाँ पे 300 रुपये में जूती दे रहे थे, यहाँ पे 1200 लोग बोल रहे थे, मगर ये फ्लैट टाइप की चप्पल थी इस डिज़ाइन में। फिर हमने पहली वाली सेलेक्ट की, जो आपको मैंने पहले दिखाई, और वही वाली ले ली। इसके बाद यहाँ पे अबया शॉप थे जो नए खुल गए थे, यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे सेल है अबयाज़ की, दुबई अबयाज़ 1400 बोल रहे थे, ये दुबई स्टाइल अबयाज़ है, तो आप देखिए। और जो ये ग्रीन कलर का कॉट सेट है, ये 500 रुपीज़ का बता रहे थे, बट इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, और ये छोटा साइज़ था। और ये वाला अबया 1200 का था, ये भी अच्छा अबया था, बट इसकी लेंथ ज़्यादा थी। इसके बाद ये वही, इसके बाद हम अंदर वाली गली में चले गए थे, शाहाना ब्यूटी सैलून के पास जो है। यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छे और कंफर्टेबल फ़्लैट्स होते हैं, मैंने इनसे पहले भी लिए हैं फ़्लैट्स यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। आपको दिख तो रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा भारी है, मगर ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। और हम पूछने गए थे इनसे कि इनकी यह प्राइस है, इन्होंने बोला 700, 900, 1200, 1400, तो ठीक प्राइस थी, ये क्वालिटी भी साफ़ होता है। और यहाँ पे अबयाज़ पे, अंदर वाली शॉप पे अबयाज़ पे भी सेल लगी थी, यहाँ पे बहुत अच्छे अबयाज़ होते हैं, मैंने रमज़ान में लिए थे यहाँ से अबयाज़। और ये हील्स भी आपने देखा होगा, मेरे पास है, और ये फिर से इनके पास रीस्टॉक हो गई है। इनके पास भी अच्छा कलेक्शन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास क्वालिटी साफ़ होती है, और लाइट वेट और न्यू फैशन वाली चीज़ें होती हैं इनके पास। इसके बाद ये वाली चप्पल मुझे अच्छी नहीं लगी मम्मा पे, तो इनको मैंने बोला नहीं उठाओ, और हम चले गए थे फिर आगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों के कुछ खिलौने, और उनकी भी जेन्युइन प्राइस होती है यहाँ पे, और भी सेल्स थी। फिर थक गए थे, आप लोगों के साथ मैं वो शेयर नहीं कर पाई ज़्यादा, पर मैंने सोचा जितना मैं हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए शूट कर पाऊँ, और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा पसंद आया होगा। तो अगर किसी जगह कुछ गलती हो गई होगी दिखाने में या बोलने में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, बट मैंने अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई किया था दिखाने को। तो इसके बाद गनखन मार्केट ख़त्म होता है यहाँ पे, यहाँ से होता है हरी सिंह हाई स्ट्रीट
का ऑलमोस्ट मैं आपको लाल चौक सारा कवर करवाऊंगी। हरी सिंह हाई स्ट्रीट से फिर हम निकल गए, यहाँ हम जाएंगे आगे, फिर देखेंगे हम महाराजी बाज़ार मार्केट भी आपको मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर दस्तगीर सोबन साइड से भी जो मार्केट आता है आई थिंक मैं वो भी कवर करूँगी यहाँ पे। अभी मुझे पूरा पता नहीं है तो लेट्स सी। और यहाँ पे आपको होलसेल जो शॉप्स मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा होलसेल प्राइस पे देते हैं यहाँ पे, और जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी उठाते हो उतना आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो हम निकल गए थे यहाँ पे एप्पल मिशनी जहाँ से स्टार्ट होता है उसी साइड से फिर यहाँ से होता है मार्केट स्टार्ट। महाराजी बाज़ार मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। जान बेकरी पहली इस साइड से आ जाती है। तो यहाँ पे भी आपको होलसेल शॉप्स मिलेंगे, ऑयल शॉप, मसाले की शॉप, सूट्स, और सूट्स की तो आपको यहाँ पे लो से लोवेस्ट प्राइस मिल जाएगी। यहाँ तक कि 300 रुपीज़ से आप स्टार्ट देखोगे यहाँ पे सूट्स की प्राइस होती है, और लेते भी बहुत ज़्यादा पीपल्स है यहाँ से 300 रुपीज़ सूट्स। और आप देखोगे आगे आगे हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किस शॉप से मिलती है 300 रुपीज़ की सूट्स। और उनके पास बहुत ज़्यादा ये होता है, बीट भी होती है और बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी होता है। यहाँ पे आपको ये वाली बास्केट्स, जो मेहंदी बास्केट्स हम दुल्हनों के लिए ले जाते हैं, वो वाली भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। आप अगर चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो, और प्राइस भी आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ इस वाली शॉप का बोल रही थी, यहाँ पे 300, 350, 600, 550 में बहुत अच्छे सूट्स भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हो 950 का सूट है, यहाँ पे 1500 का सूट्स है। यहाँ पे आपको सारी रेंज के सूट मिल जाएंगे, और सारी रेंज कॉस्टली तो हर किसी जगह मिल ही जाते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे आपको सस्ते सूट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ तक कि 300 से स्टार्ट सूट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि स्टिच आज 500, 400 लेते हैं, उससे भी स्टिच से भी कम में सूट। और जो आप ऊपर देख रहे हो वाइट कलर का सूट, ये 450 में है। और आपने बाहर भी देखा होगा बहुत सारे सूट्स पे 300, जो मैं आपको ये वाला कलेक्शन दिखा रही हूँ ये भी 300 का ही है। और यहाँ पे जो ये माला होती है, पैसों की मालाएं, वो भी बनती है यहाँ पे। मैं इनसे पूछ रही थी ये कितने की, ये बोल रहे थे 1000 की। मैं बोल रही थी लगा के कितना है इसमें, इन्होंने बोला 800, इसमें लगा के 200 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं माला और बनाने का। मैं इनसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताइए हर किसी माला में ही 200 करते? बोल रहे थे नहीं, 10 वाली और 20 वाली में 200 करते हैं। 50 से ऊपर जो होती है उसमें हम 100 ही काटते हैं, और उसमें अगर 1000 की होंगी 900 लगा के भी होंगे। तो हम चले गए यहाँ पे आगे। यहाँ पे डिस्पोजेबल चीज़ें थी इनके पास, जैसे कि ड्राई फ्रूट बॉक्स, दस्तरखान, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और इनके पास नमक था, जो पाकिस्तानी नमक होता है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और हेल्थी सॉल्ट माना जाता है। और आगे आगे हम देख रहे थे रक्षाबंधन की भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी यहाँ पे। रक्षाबंधन होने वाला था मंडे को, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी राखियाँ भी भेजी जा रही थी, और बच्चों के खिलौने भी थे। और यहाँ पे होता है ये मार्केट भी एंड, महाराजा बाज़ार एंड हो गया यहाँ पे। और यहाँ से जो निकलते हैं हम लेफ़्ट की तरह आता है दस्तगीर सोबन मार्केट। दस्तगीर सोबन से हमें जो लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए आप। यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनका भी बहुत जेन्युइन प्राइस मिलेगा। यहाँ तक कि आपको 150 रुपीज़ होलसेल ही पड़ जाएगा यहाँ पे हर कोई चीज़। अगर आपको मार्केट से 200 की मिल जाएगी, आपको यहाँ पे 100 की देगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स आते हैं खुद सेल करने, तो यहाँ पे बहुत प्राइस। और हम यहाँ पे गोल्ड शॉप वाले के पास चल गए, मतलब अपने सुनार के पास। इनको हमने कुछ ऑर्डर दिया था, हम इनसे पूछने गए थे कि रेडी है, इन्होंने बोला अभी नहीं, जब मैं लाऊंगी मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये मक्का रोटी और
तुमलसोत आई थिंक, पता नहीं क्या बोलता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वर थी इनके पास, वर का मुझे भी पता है क्योंकि हम लोग घर में भी बनाते हैं, मगर उनका मुझे नाम याद नहीं रहा, वरना हम बनाते हैं। तो हम ले रहे थे यहाँ पे 50 रुपीज़ की इनके पास रोटी, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। हमने सोचा घर जाके फिर चाय के साथ एंजॉय करेंगे, तो हम यहाँ से ले रहे थे रोटी। रोटी लेने के बाद हम चले गए थे आगे की तरफ। आगे मैं आपको दिखाना चाहती थी दस्तगीर साबुन मार्केट कहाँ से होता है, बट फुल तो मैं कवर नहीं कर पाई। जितना हो सका मैंने उतना आपको दिखाया कि किस मार्केट को दस्तगीर साबुन मार्केट बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता थी। और यहाँ पे ये वाले वॉलनट्स भी आ गए थे जो छिलका लेके होते, ये 100 रुपीज़ का केजी था, तो हमने ये 1 केजी यहाँ से ले लिया। और मकाई वट भी आ गई थी, हमने यहाँ से मकाई वट भी ले ली, और मकाई वट मामा ने ले ली थी। तो इसके बाद हम चले गए आगे, और ये रहा दस्तगीर साबुन मार्केट। यहाँ पे दस्तगीर साबुन का स्थान भी है। तो हम चले गए थे इसके बाद आइसक्रीम खाने। यहाँ की आइसक्रीम कुल्फ़ी बहुत फेमस है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई बंदा वो नहीं होगा जो यहाँ से आइसक्रीम यहाँ से चलते चलते ना खाता हो। तो पिछली बार भी मैंने सोचा था मैं खाऊंगी, मगर इनके पास रेडी नहीं थी। इनके पास बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, और वेट करना पड़ता है 10-10 20-20 मिनट के। आप यहाँ से खा लो। तो हमने आइसक्रीम अभी इंजॉय की थी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी स्टिक्स प्लीज़ आप डस्टबिन में वहाँ पे फेंका करें। और फिर आगे हम चले गए पुल से। पहले तो मैं इस पुल को फ़िश पुल बोलती थी, तो एनीवेज़ फिर भूख भी लग रही थी, और हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हम फिर मामा प्लीज़ चले गए थे, और हम फिर लेट्स सी क्या खाते हैं हम। हमने सोचा था बारबेक्यूज़, बट इनको लग रहा था बारबेक्यूज़ में टाइम। हमने इनको बोला जो आपको जल्दी रेडी हो आप वही हमें सजेस्ट कीजिए, और हम चले गए थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे टेबल्स बुक भी थे, और नीचे का फ्लोर बुक था। फिर हम ऊपर देखने गए। यहाँ पे 3 फ्लोर्स यहाँ पे खाते हैं, मतलब 3 फ्लोर्स में यहाँ पे खाते लोग। तो इस वाले फ्लोर में भी मुझे भूख लग रहा था, ये वाला फ्लोर भी। फिर मुझे यहाँ पे सीट्स दिखी, और हम चले गए वहीं पे। मैं आपको अब दिखा रही हूँ यहाँ का 3rd फ्लोर कैसा है। 3rd फ्लोर यहाँ पे बिल्कुल शांति थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग थे। और हमने फिर यहाँ से किया ऑर्डर। हमने कि इन्होंने बोला कांति अभी रेडी है, कांति में कुछ टाइम नहीं लगेगा। हमने फिर इसीलिए कांति की जल्दी में ऑर्डर, और कांति हम 2 ही थे, तो हमने अपने हिसाब से ऑर्डर कर ली। टेस्ट आपको मैं बताऊंगी टेस्ट कैसा था इसका। टेस्ट इसका चिकन तो सॉफ्ट था, अच्छा फ्लेवर था, बट जो वेजीज़ थी इसके साथ उसका टेस्ट मुझे ठीक लगा, ना बुरा ना अच्छा, मतलब मीडियम। तो वरना मुझे भूख थी, तो भूख के टाइम इंसान को सब कुछ अच्छा ही लगता है, बट स्टिल मुझे ठीक ठाक टेस्ट लगा इसका। और यहाँ पे हमने अपना मील एंजॉय किया। इसके बाद हम नेक्स्ट व्लॉग आप क्या देखना चाहते हो। शादी की प्रिपरेशंस तो मैं आपसे शेयर करूँगी, बट अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ है कि हमें किस रिलेटेड मेरी चैनल से व्लॉग देखना है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट व्लॉग में। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो दिखाने का, तो मैं आप लोगों से वो व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने चटनी के साथ ही खाई, वैसे ऐसे तैसे करके खा लिया अपना मील। और इसके बाद हम निकल गए।
और यहाँ पे हम निकल गए थे, हम पहुँच गए थे राइट अवे के साइड से। तो हम घर जाने का प्लान कर रहे थे क्योंकि लेट भी हो गया था। और यहाँ पे हम देख रहे थे घंटाघर के पास इंडिपेंडेंट डे का ये ना प्रिपरेशंस हो रही थी। फ्लैग्स सिक्योरिटीज़ फ्लैग्स लगा रहे थे और यहाँ से कवर कर रहे थे इसका फ्लैग के साइड से। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा किसी भी रीज़न से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।